हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्किल लेसन में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो नंबर 11 है। सर्किल में मैं पहले 10 वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 11 है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास में हम लोग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस के बारे में बात करने वाले हैं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल वो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक सर्किल है। एक्सिस पर क्या वो सर्किल इंटरसेप्ट बनाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हम एक्सिस का फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, एक्सिस का हम फिगर बना ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक सर्किल हम ड्रा करते हैं, जो कि देखिए ये इस तरह से। एक सेकेंड, हम इंटरसेप्ट का लेंथ निकालना चाह रहे हैं। जैसे ये एक्सिस हो गया और इस तरह से रहेगा ये सर्किल। इस तरह से हमने बनाया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये निगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है। तो कहने का मतलब है कि इंटरसेप्ट, एक से इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का जो सर्किल बनाया उसको हम एक से इंटरसेप्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो रहेगा उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए यहाँ पर है, A1 है, और इस पॉइंट को हम लेते हैं A2 लेते हैं। इस पॉइंट को जहाँ पर सर्किल और एक्स एक्सिस मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम हमने A1 दिया है और इस पॉइंट का नाम हमने A2 दिया है। तो A1 से A2 तक का लेंथ निकालना है। A1 से A2 तक का लेंथ निकालना है। एक्स एक्सिस का है। इसी तरह से ये हम अगर इस पॉइंट को देते हैं B1 हम देते हैं और दूसरा पॉइंट को देते हैं B2 है। ये B1 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्किल का और वाई एक्सिस का। B2 भी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्किल का और वाई एक्सिस का। थोड़ा अच्छा ये नहीं दिख रहा है, इसको हम क्लियर इस तरह से कर देते हैं। ये देखिए, A1 से A2 तक है वो एक्स इंटरसेप्ट है। A1 से A2 तक का लेंथ जो रहेगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक्स से इंटरसेप्ट हुआ, ये एक्स से इंटरसेप्ट हुआ, एक्स से इंटरसेप्ट हुआ। और B1 से लेकर के B2 तक, B1 से B2 तक का जो लेंथ रहेगा वो हुआ Y इंटरसेप्ट हुआ, Y इंटरसेप्ट हुआ। तो इसका लेंथ हमको निकालना है, इसका लेंथ हमको निकालना है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन है x बराबर 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन है x बराबर 0। और सर्किल का हम जनरल इक्वेशन एक कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सर्किल का हमने इक्वेशन कंसीडर किया है। सर्किल का इक्वेशन है, जनरल सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c।
और एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है x बराबर 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है x बराबर 0। कहने का मतलब है कि A1 पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, A2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो A1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहां पर, सपोज कीजिए कि यहाँ A1 का x1 और y कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा, x1 कॉमा 0, हम A1 का जो कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x1 कॉमा 0, कारण कि x एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट है, इसका x1 है, y एक्सिस यहाँ पर इस पॉइंट A1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 कॉमा 0। इसी तरह से A2 का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x2 कॉमा 0, x2 कॉमा 0। A1 का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 कॉमा 0 और A2 का कोऑर्डिनेट हमने लिया x2 कॉमा 0। तो A1 से A2 मतलब कि x1 से x2, x2 माइनस x1 निकालना है। कहने का माने x से इंटरसेप्ट जो हुआ, x से इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि x2 माइनस x1 इसका मॉड, इसको निकालना है। और y इंटरसेप्ट इस तरह से हो जाएगा, इसको अगर हम x एक्सिस यहाँ पर 0 है और इसको हम y1 मान लेते हैं, इसमें भी x एक्सिस 0 है, इसको हम y2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये है y इंटरसेप्ट, y2 माइनस y1, ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो जब हम सर्किल का ये इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, सर्किल का ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया जो कि सर्किल का है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0। तो सर्किल और एक्स एक्सिस जो टच करेगा, कहने का मतलब कि जो इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A1 और A2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A1 और A2। तो जब हम y बराबर इसमें हम 0 रखेंगे, y बराबर हम इसमें 0 रखेंगे, y बराबर हम अगर हम इसमें 0 रखेंगे, इस इक्वेशन में y बराबर 0 रखेंगे तो y का टर्म समाप्त हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2gx प्लस c बराबर 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ पर हमने y बराबर 0 इसमें रखा, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0, y का टर्म इसमें 0 हो गया। कहने का मतलब कि y एक्सिस ये इक्वेशन है y बराबर 0 जो कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन है और सर्किल का इक्वेशन है। ये दोनों का जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो वहां पर हम y बराबर 0 रखेंगे, तो मेरा इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। तो कहने का मतलब है कि x का इसमें दो वैल्यू मिलेगा, जिसको हम x1 बोलेंगे एक का और दूसरा को x2 बोलेंगे, x1 प्लस x2। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x1 प्लस x2। x का इसमें दो वैल्यू आएगा, एक को हम x1 बोलेंगे, दूसरा को x2। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2g ये हो जाएगा। देखिए माइनस 2g हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस 2g। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा इसमें से x1 इंटू x2 बराबर हो जाएगा c बाई ए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x1 प्लस x2 बराबर माइनस 2g आया, x1 इंटू x2 बराबर आया c आया। अब हम यहाँ पर x2 माइनस x1 हम निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो A1 से A2 का जो लेंथ है, A1 से A2 तक का जो लेंथ है, कहने का मतलब x2 माइनस x1 है, वो हमको निकल जाएगा, x2 माइनस x1 निकल जाएगा, x2 माइनस x1 निकल जाएगा। तो यहां से x2 माइनस x1 इसका हम रिजल्ट को यूज करेंगे, तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4
x1 इंटू x2, इस तरह से इसका रूट होगा। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x2 माइनस x1 को हम x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2 अंडर रूट, यही हो गया। ये देखिए x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2। इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम यहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर माइनस 2g है और x1 इंटू x2 बराबर है c है, तब हम इसका लिखेंगे यहाँ पर से x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x1 प्लस x2 जो है माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा c, ये अंडर रूट हो गया। तो ये हो जाएगा ये 4g स्क्वायर माइनस 4c अंडर रूट। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर माइनस c। तो x1 और x2 का रियल वैल्यू मिलेगा जब g स्क्वायर माइनस c पॉजिटिव रहेगा। g स्क्वायर माइनस c जब पॉजिटिव रहेगा तब हमको x1 और x2 रियल मिलेगा। कहने का मतलब है कि x1 और x2 रियल कब रहेगा, जब ये टर्म g स्क्वायर माइनस c अंडर रूट जो है ये पॉजिटिव रहेगा, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। सर्किल जो है और एक्स एक्सिस में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करेगा जब g स्क्वायर माइनस c पॉजिटिव रहेगा। g स्क्वायर माइनस c पॉजिटिव रहेगा कारण ये अंडर रूट में आया हुआ, ये जब पॉजिटिव रहेगा जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ये जो टर्म पॉजिटिव रहेगा तब जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। अगर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा तब सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा, माने इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव आ गया, जी स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव आ गया तो सर्किल जो है वो एक्सिस को टच नहीं करेगा, या ऊपर से निकल जाएगा या नीचे रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, कारण कि जी स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव हो गया तो x2 माइनस x1 जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, x2 माइनस x1 जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, तब x1 और x2 का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 यहाँ से x इंटरसेप्ट का लेंथ होगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब उसी तरह से हम y एक्सिस का भी y इंटरसेप्ट भी निकालते हैं, उसी तरह से हम y इंटरसेप्ट भी हम निकालते हैं, y इंटरसेप्ट भी हम निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 है और ये सर्किल है, दोनों का सॉल्यूशन चाहिए, तो x इसमें 0 हो जाएगा, x का टर्म इसमें 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर देखिए y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें y का टर्म, ये x का टर्म इसमें 0 हो जाएगा, कारण कि y एक्सिस का इक्वेशन है x बराबर 0। तो इसमें दो सॉल्यूशन निकलेगा, एक y1 होगा, एक दूसरा को y2 हम कहते हैं, तो y1 प्लस y2 ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस 2f हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y1 इंटू y2 बराबर c हो जाएगा। देखिए सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c बाई ए। सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस b बाई ए, मतलब माइनस 2f होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c बाई ए। तो हमको y1 प्लस y2 का वैल्यू पता है, y1 इंटू y2 का वैल्यू पता है, तब हम y2 माइनस y1 जो है y2 माइनस y1 इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट इसका हो जाएगा y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 इंटू y2 ये अंडर रूट। देखिए इस तरह से हो जाएगा
y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y1 इंटू y2। अब यहाँ से हम देंगे y1 प्लस y2 का रिजल्ट देंगे तो -2f होल स्क्वायर माइनस 4 और ये c हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे तो 4f स्क्वायर माइनस 4c ये अंडर रूट हो जाएगा, या इसको हम 2 बाहर रख देंगे, निकाल देंगे तो एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रिजल्ट मेरा है एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जो है ये आएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये डिपेंड करेगा कि y1 और y2 टू डिस्टिंक्ट वैल्यू कब होगा, जब ये y1 और y2 रियल रहेगा। तो ये जो टर्म रहेगा एफ स्क्वायर माइनस सी जो रहेगा ये पॉजिटिव अगर रहेगा, एफ स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव रहेगा, एफ स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव रहेगा तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा तो उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो होगा रियल रहेगा। अगर ये 0 हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा तो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा, सर्किल जो है वाई एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा। और अगर ये अगर निगेटिव हो गया, एफ स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव हो जाए, ये टर्म अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये जो है सर्किल जो है वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, या वाई एक्सिस के लेफ्ट में सर्किल होगा या वाई एक्सिस के राइट में सर्किल होगा। तो हम लोग जैसे ये इसमें हमने देखा कि एक सर्किल का इक्वेशन लिया हमने, जनरल सर्किल का इक्वेशन लिया और कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन जो है उसको हमने सोल्व किया तो मेरा जो है वो एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ पता चला और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ पता चला। सर्किल के बारे में जानते हैं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जब रहता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर रहता है और एक्स वाई का इसमें कोई टर्म नहीं है। ये सेकेंड डिग्री का कर्व है, सेकेंड डिग्री का जनरल कर्व है, उसी से निकला है ये सर्किल का कर्व। सेकेंड डिग्री का जनरल कर्व है, उससे सर्किल का ये कर्व निकला है। या हम सर्किल का इक्वेशन इस तरह से भी ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। या हम लिख सकते हैं सर्किल का इक्वेशन ले सकते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तभी वो सर्किल का इक्वेशन कहलाता है। हम जो है वो जनरल सेकेंड डिग्री का जो कर्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो सर्किल किस, उसके लिए क्या कंडीशन है कि उस सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे उसका हम पहले से भी उसको डिस्कस हम कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में जो है वो डिस्कशन किया गया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है और जो है वो किस उसका क्या कंडीशन होगा कि वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, उसका क्या कंडीशन होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रहता है। उसमें ए और बी बराबर रहता है और दोनों साइमल्टेनियस 0 नहीं होना चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट जो h है वो 0 होना चाहिए, तब वो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिया है, उससे हमने पता लगाया कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, दोनों का लेंथ हमको पता चला। हम a1 मतलब a1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, a2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, b1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, b2 पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने जनरल डिस्कशन किया कि इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या रहेगा मेड बाय द सर्किल, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या रहेगा मेड बाय द सर्किल ऑन द एक्सिस, इसके बारे में हमने जनरल डिस्कशन किया। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर सवाल कुछ भी नहीं है, सभी सवाल बहुत इजी है। अगर बेसिक जो समझ में आ गया तब तो बहुत ही आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।